छात्र छात्राओं, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में आज फिर हम उपस्थित हुए हैं। अब आप लोग होमवर्क करके भी दिखा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अभी आप सभी लोग दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़े। अब आज आप लोगों को हम यण संधि बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यण संधि की क्या परिभाषा होती है, क्या उसका सूत्र होता है, किस तरह से यण संधि बनती है। तो देखिए, यण संधि और यण संधि का जो सूत्र है इको यणच। इको यणच का मतलब क्या होता है? इको यणच में ये जो है, इसका जो सूत्रार्थ है, यानी सूत्र का अर्थ जो है वह है यदि इक के बाद कोई असमान स्वर आए तो यण हो जाता है। इक के बाद अब प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आता है हमने यहाँ भी लिख भी दिया है। देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है इक प्रत्याहार में ई उ री री लिखा हुआ है। अब ई उ री री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब होता है इसके समान जो न हो, तो दोनों के स्थान पर मिलकर के यण हो जाता है। अब यण क्या होता है? यण तो प्रत्याहार है। उसके प्रत्याहार यण में क्या क्या आता है अब देखिए, उसको नियम में मालूम हो जाएगा। नियम में लिखा है कि यदि ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। य व र ल हो जाता है। कैसे? जैसे अब देखिए, ईक प्रत्याहार क्या होता है? इको यणच में पहले लिखा हुआ ई क, फिर यहाँ लिखा है यण, ये दोनों प्रत्याहार है। यानी ईक का मतलब होता है ई उ री और ली, और यण का मतलब होता है य व र और ल। तो अब ईक के स्थान पर य होता है, ईक के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। यही इसका नियम है। यदि ई उ री ली, यानी यही चार वर्ण ही आने चाहिए पूर्व में। जब दो शब्द में आते हैं तो दो शब्द के पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें ये चार वर्ण ही होने चाहिए, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण कोई असमान स्वर होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह से बन रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अविधन उदयः, तो अभी में पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ई है और दूसरा वर्ण उ है। तो ई और उ मिलकर के ई के स्थान पर य होता है, और जब उ लग गया तो यू हो गया। तो अब दोनों को जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा अभी में से ई निकल जाएगा और वो यहाँ का उ हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के यू हो गए। तो अब क्या हो गया? ये अभ जो है आधा हो जाएगा। तो अब हो गया अभ्युदयः। इसी तरह से दूसरा देखिए, लिखा हुआ है सुधन आगतम, तो स में उ लगा हुआ है और यहाँ पर आ लगा हुआ है, असमान स्वर आ गया उ के बाद, तो उ के स्थान पर क्या होता है? वह होता है। लेकिन जब यहाँ आ लगा हुआ है तो इसमें आ का मात्रा लग जाएगा तो वाह हो जाएगा। तो इस तरह से स में से उ निकल गया और इसमें एक आ निकल गया, दोनों मिलकर के वाह हो गए। तो यहाँ स सिर्फ आधा बचा। तो अब क्या यहाँ बन गया? स्वागतम। आधा स बचा था और यहाँ वाह हो गया, फिर बाकी गतम हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, पितृधन आज्ञा है लिखा हुआ। पितृ, इसमें री लगा हुआ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? री है, और इसके बाद धन के बाद दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। तो री के बाद यदि आ आए तो री के स्थान पर क्या होता है? री के स्थान पर र होता है, लेकिन जब यहाँ आ लग गया तो यहाँ रा हो गया। तो अब इस तरह से यहाँ पर जो शब्द बना, यानी यहाँ पितृ में से त्र आधा बचा हुआ था और उसमें जब रा लग गया हो गया तो त्रा हो गया। तो हो गया पित्राज्ञा। क्या हो गया? पित्राज्ञा। इसी तरह यहाँ पर लिरी धन आकृति है, तो लरी के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है। तो लरी धन आकृति बराबर क्या हो गया? लरी में से लरी के स्थान पे ला हो गया और यहाँ आकृत है ही, तो हो जाएगा कुल लाकृति। तो इस तरह से आपको भी बनाने हैं। अब नीचे देखिए, आपके लिए होमवर्क दिया गया है।
ये 4 होमवर्क है आपको। प्रतिधन एकः, मधुधन आनय, धातृधन अंशः, धातृधन अंश और इधर है लृधन आकार। अब इन चारों का आपको बना करके दिखाना है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, फिर अगले दिन अगले संधि के साथ मिलेंगे। नमस्कार।